हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए करते हैं उनका स्वागत। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। 22,000 और 48,000 दोनों लेवल्स के ऊपर हमने कल क्लोज भी किया, ओपन भी किया और क्लोज भी किया। सर अब आगे का जरा गाइडेंस दे दीजिए और अपने शेयर्स हैं उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, अजय और प्रियंका को। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा मेरा गला आज डाउन है क्योंकि मौसम ने शेयर बाजार तो 22,100 कर दिया लेकिन गले को पकड़ लिया। तो यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, इंडेक्स पे एडवेंचरस होने की जरूरत नहीं है, जहां जहां प्रॉफिट दिखता है लीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू लीव अ रोअरिंग बुल मार्केट, बट ऑलवेज लीव समथिंग ऑन द टेबल। और इंडेक्स में मुझे लगता है 22,100 मे बी अनदर 100 पॉइंट्स यू विल बी फुली सैचुरेटेड। और आपको जैसे कहा था, रिलायंस, एचडीएफसी एंड आईटी हैज बीन द स्टार्स। आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। हाँ जी बिल्कुल संजीव जी, दसो तुसी। प्रियंका जी, पहले तो कोटक लीजिए। कोटक की अर्निंग्स 20 तारीख को है। मेरे को लगता है द बेस्ट एवर अर्निंग्स आएंगी क्योंकि उनकी लायबिलिटी फ्रेंचाइज इज द बेस्ट। और जिस तरह से रिटेल ग्रोथ हुई है उनकी, सम ऑफ पार्ट्स, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, आपको पता है ब्रोकिंग आर गोइंग थ्रू द रूफ। कोटक ब्रोकिंग इज एडिंग मोर एंड मोर क्लाइंट्स देन एनीबडी एल्स। और मुझे लगता है दैट विल बी अ पेन। तो मुझे 1950 का इनिशियल टारगेट, लेकिन 2050 भी चले जाए कोई दो बात नहीं है। 1815 का स्टॉप लॉस। दूसरा, मुझे डिक्सन बहुत पसंद है। एज ए डिस्क्लोजर, डिक्सन मैं 4500 रुपए से ले रहा हूँ। और ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विसेज है, ये एक यूनिवर्सल बिजनेस है फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। तो 6550 का पहला टारगेट है, 6200 का स्टॉप लॉस रखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा फेवरेट पेटीएम, 700 रुपए पे लीजिए। 900 का फर्स्ट टारगेट, 1000 का सेकंड टारगेट, 665 का स्टॉप लॉस। आई एम सॉरी फॉर माय वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आप अपना ध्यान रखिए। और भाभी जी टहल रही हैं पीछे, उनसे कहिए थोड़ा गर्म पानी या फिर अदरक की चाय दिन भर आप सेवन करिए। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। एक आध दिन के बाद हम आपसे एक दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा है, आपने ऑलरेडी भगा दिया उसको काफ़ी ज़्यादा। हम आपके बाद फिर जुड़ेंगे जल्दी से, ध्यान रखिएगा। देखिए अजय जी, एक पैशन होता है, पैशन को नहीं मैं छोड़ सकता। प्रियंका को पता है, पंजाबिया दी शान वखरी, असी छटांगे नहीं। नहीं, Anyway, बिल्कुल सही है। पैशन आपका बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव है और हम सब यंग जो मार्केट के प्रोफेशनल्स हैं, हमें एक सीख ही मिलती है आपके पैशन से। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा। ये हमारे वसीम साहब थे, अपने कोटक बैंक के ऊपर काफ़ी अच्छी बात बोल के गए। रिजल्ट के पहले का ट्रेड बन सकता है क्योंकि एचडीएफसी बैंक में भी काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग रिजल्ट के पहले चली। कोटक में भी इस तरह की बात बन सकती है। 1960 का इनका टारगेट। एक बार कपिल से इसका चार्ट चेक भी ले लेते हैं। कपिल, कल हमने 1850 के आसपास आते हुए देखा कोटक को। आपको याद होगा कई साल पहले, 2-3 साल पहले ये इसी जोन से टॉप आउट भी हुआ था। अब धीरे धीरे वहां पे वापस आ गया है। चार्ट्स क्या बोलते हैं? जी जी जी, आई थिंक जो हमारा फ्राइडे का सेशन हुआ था वहां पे हमारे यहाँ कोटक बैंक एक अपना प्रीफर्ड पिक भी रहा हुआ था। जैसे कि मीन्स बैंकिंग सेक्टर को हम देखते हैं तो एक कहाँ ना कहाँ पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिलती है और कहाँ ना कहाँ पे हमें एक बुलिश रिवर्सल साइन देखने मिलती है। हमारे इंडसइंड बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, वो एक बुलिश कंटिन्यूएशन वाले स्टॉक है। लेकिन एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, वो आपके बुलिश रिवर्सल वाले पैटर्न बन रहे हैं। पिछले 2 साल से स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया हुआ है, नीचे में 1700 लेवल, ऊपर में 2000 के लेवल के अराउंड कंसोलिडेशन लिया हुआ है। लेकिन अभी की जो रिसेंट गिरावट आई थी 1950 से लेके 1850 पे प्राइसेस ने 3 दिन तक वही एक लो बना के रखा हुआ है 1820 पे। और वहां पे कल के दिन में हमें एक फॉलोअप साइन देखने मिला हुआ है। हर एक मूविंग एवरेज वहां पे कॉन्सेंट्रेट हुई है। तो यहाँ पे लग रहा है कि एक नीचे रिएक्शन देखने मिलना चाहिए। और स्टॉप लॉस भी आपका काफी किफायती आएगा। 1850 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, तो 1820 के नीचे में हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे। तो यानी 30 पॉइंट का रिस्क है, जो बड़ा रिस्क नहीं है यहाँ पे। और ऊपर में अगर ये स्टॉक की मोमेंटम आती है, जो कि इसके लाइकली चांसेस काफी अच्छे हैं, तो हमें 1925 और उसके बाद में जैसे संजीव ने भी कहा होता कि 1965 के ये सारे लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज ये स्टॉक का सेटअप काफी अच्छा देखने मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड सेटअप आपको कोटक महिंद्रा बैंक का पसंद आ रहा है इस समय, कपिल शाह को। और फंडामेंटल्स में तो वसीम साहब बता के गए कि एक ट्रेड बनता है रिजल्ट के पहले, उम्मीदें उनकी भी अच्छी हैं। वैशाली, मैं आपसे 2 स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा एक की जगह, क्योंकि दोनों ट्रबल्ड स्टॉक हैं कुछ ना कुछ रीजन से।
इनके अंदर दबाव आया, अपने टॉप से काफ़ी ज़्यादा घटे हैं, ये आम गिरावट नहीं हुई है और अब कुछ रिबाउंड आना शुरू हुआ है। पहला स्टॉक है पॉलीकैब, जो कम 25 से 30% घटा था अपने टॉप से, और कल हमने पॉलीकैब में लास्ट आवर ट्रेड में सडनली एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखी, जहाँ ये एफएनओ स्टॉक भी है, और दूसरा है रेमंड, वो भी 2250 के लेवल से 1500 गया था, कल रिबाउंड आया। ये ट्रबल्ड स्टॉक्स जो रिबाउंड कर रहे हैं, इनके चार्ट चेक करके बताएं। तो डेफिनेटली पॉलीकैब अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स फॉर देयर कंप्लायंस इश्यूज जो भी है, जो गिरा है, एंड आई थिंक वीकली चार्ट अभी तक भी इंटैक्ट है और आई थिंक इट्स नियर द सपोर्ट लेवल। आई थिंक इन अ वर्स्ट सिनेरियो ये स्टॉक 3500 3600 लेवल्स तक जा सकता है। तब तक के लिए ये स्टॉक ठीक ठाक ही है। आई थिंक ये लेवल से अक्यूमुलेट करना चाहिए बिकॉज दिस विल मेक अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर 3500 के नीचे क्लोज आता है तो ये व्यू डैमेज होता है और नेगेटिव हो जाता है, बट आई थिंक दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी, बट एज अ प्रोडक्ट ऑफ कोर्स इट हैज डन वेरी वेल। तो 3500 इज द फाइनल सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट को ध्यान में रख के अक्यूमुलेट करना चाहिए, बिकॉज अगर ये स्टॉक यहाँ से चला और वी आर गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक तो आई थिंक ये दोबारा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। सो पॉलीकैब मेरे हिसाब से 3500 के सपोर्ट के साथ ये खरीदा जा सकता है। दूसरी बात है रेमंड। सो रेमंड ऑल्सो आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसमें भी ठीक ठाक ही है। आप अभी डेली चार्ट भी देखेंगे तो आई थिंक इट इज गेटिंग इनटू अ गुड अपमूव, ट्रेंड बन रहा है। छोटा सा जो कंसोलिडेशन था उसके बाद एक अपमूव आना शुरू हुआ है। तो आई वुड से ये स्टॉक भी आई थिंक चलेगा टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 2200 और फाइनल सपोर्ट रहेगा 1600। और राइट, इनफैक्ट आज हमारे साथ रेमंड के सीएफओ, ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल भी होंगे। उनसे ओवरऑल बिजनेस आउटलुक पर भी समझेंगे और उन्होंने एमपीपीएल के जो लेटेस्ट एक्विजिशन किया है, उनके दूसरे जो नए आईपीओ आने की प्लानिंग है, उन सब पर भी आगे का रोड मैप समझेंगे कंपनी की मैनेजमेंट से। ठीक है, तो ये आप कॉन्वर्सेशन 9:45 पर जरूर खास देखिए ईटी न्यूज़ प्रदेश पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ और स्टॉक्स की भी एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि नैल्को और हिंद कॉपर ये दो स्टॉक आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के एक जेवी हैं जो लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए उन्होंने 5 ब्लॉक्स के लिए अर्जेंटीना के साथ साइन किए हैं। इन पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? हिंद कॉपर तो इनफैक्ट आप देखें तो जहां 280-275 के पास इसका एक रेजिस्टेंस बैंड था, वहां क्रॉस ही नहीं हो पाया, उससे लगातार एक रेजिस्टेंस झेल रहा है और कंसोलिडेट भी कर रहा है पिछले कई दिनों से। हालांकि नैल्को में आपको मूव जरूर फिर से वापस आती हुई दिखी है। दोनों स्टॉक को एक बार चेक कर लेते हैं कपिल के साथ। कपिल, दोनों के चार्ट चेक बताएं। जस्ट मैंने अभी देखा कि हिंदुस्तान जिंक था और नेशनल एल्यूमिनियम था, और पिछले इनके 2 से 3 दिन का जो रिएक्शन रहा हुआ है, तो नो डाउट एक रिएक्शन से दोनों के दोनों स्टॉक नीचे में रिएक्ट किए हुए थे। लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम में जो मोमेंटम रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन आने के बाद में जो पिक होना चाहिए था, वो मुझे थोड़ा सा फास्ट देखने मिल रहा है। तो दोनों में रिलेटिव स्ट्रेंथ को मैं मेजर करता हूं तो नेशनल एल्यूमिनियम इन शॉर्ट टर्म की इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी देखने मिल रही है। करेक्शन अगेन जो रुका मीन्स मैं एक बड़ा फैन हूँ मूविंग एवरेज का, जो आपके ट्रेंडिंग स्टॉक होती है और जहाँ पे स्टॉक के एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम आते हैं तो मूविंग एवरेज वहां पे खड़े रहते हैं स्टॉक को सपोर्ट लेने के लिए। तो नेटको में भी नेशनल एल्यूमिनियम भी डिक्लाइनिंग मोमेंटम के बाद में एक बुलिश रिवर्सल कैंडल बनी हुई थी और पिछले 2-3 दिन से हमें एक रिवर्सल साइन देखने मिल रहा है। तो 2 दिन के स्टॉप लॉस के साथ, सो लेट्स से 135 चल रहा है तो 130 का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। और ऊपर में जो इसके प्रीवियस पिक बने हुए थे 138, 139 के यहाँ पे, तो यहाँ से इस लेवल को आसानी से वो क्रॉस कर जाता है। और ये जो 139 का लेवल है वो काफी सालों का लेवल है, और 139, 140 के ऊपर जब ये स्टॉक सस्टेन करता है तो आई बिलीव कि ये स्टॉक का जो 2007 के जो पिक थे उसका भी ब्रेकआउट आ जाएगा। तो तकरीबन 17 से 18 साल का इस स्टॉक का एक फिर से एक ब्रेकआउट आता है, जो कि टेक्निकली बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हम इसको मान सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म 130 के स्टॉप लॉस से हम इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नैल्को पसंद आ रहा है आपको, 130 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहां से इस स्टॉक को होल्ड करके रखें।